आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 13 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने 1 महीने की रस्साकशी के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक दल की मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक से ठीक पहले यह भेंट हुई। इस बैठक से ठीक पहले अशोक गहलोत ने ट्विटर पर प्रदेश में चले सियासी संकट को लेकर सुलह का नया फॉर्मूला दिया। अपने इस ट्वीट में अशोक गहलोत ने विधायकों को संदेश देते हुए लिखा है कि पार्टी का संघर्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने का है। पिछले 1 महीने में पार्टी में जो भी गलतफहमी हुई है, हमें लोकतंत्र के हित में देश और राज्य को ध्यान में रखते हुए इसे क्षमा करने और भूलने की जरूरत है। पायलट और गहलोत की इस मुलाकात से ठीक पहले अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोपी पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवर लाल शर्मा के निलंबन को कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी कार्यकालों को मिलाकर 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने और भी बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब वे भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। रूस के कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे के बाद से ही विवाद भी आरंभ हो चुका है। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक मॉस्को की वैक्सीन स्पुतनिक वी पर शक जाहिर कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस से कई सबूत मांग लिए हैं। इधर कई विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने की हड़बड़ाहट में उसकी सुरक्षा और प्रभाव को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जब तक तीसरे स्टेज के डेटा पर चर्चा नहीं हो जाती, वैक्सीन को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसे 20 देशों से करोड़ों डोज का ऑर्डर मिल चुका है। ओटागा यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डेविड मर्डोक ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर अपनी टिप्पणी में कहा कि जिस वैक्सीन के सबसे पहले और प्रभावी होने की बात कही जा रही है, उसका तीसरा चरण का ट्रायल अगले साल के शुरू में समाप्त होगा। कोरोना वायरस के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 16 अगस्त को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनमें माता वैष्णो देवी का धाम भी शामिल है। माता वैष्णो देवी यात्रा को आरंभ करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि माता वैष्णो देवी बोर्ड के पास पूरे इंतजाम हैं। इसके लिए एसओपी के अनुसार पूरे नियम बना लिए गए हैं। तैयारियों को आरंभ कर दिया गया है, जिससे भक्तों को माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आने दिया जाएगा। कोरोना के बीच माता की यात्रा को बंद कर दिया गया था। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी कहा गया था कि वे यात्रा पर न जाएं। कटड़ा का पूरा दारोमदार यात्रियों पर निर्भर रहता है। ऐसे में पिछले 4-5 महीनों से कटड़ा में व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र को पर्यावरण की तरफ बढ़ने का संदेश देने वाले ठाणे महानगर पालिका ने इस बार गणेश विसर्जन के लिए डीजी ठाणे प्रणाली का उपयोग करने का फैसला किया है। इस प्रणाली के तहत अब लोग बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए एक साथ विसर्जन स्थल पर नहीं जा पाएंगे। विसर्जन के लिए पहले उन्हें ऑनलाइन समय बुक कराना होगा और पालिका द्वारा दिए गए समय पर ही विसर्जन स्थल पर वे जा सकेंगे। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का गणेश मंडल और नागरिक पालन करें, इस बात की अपील ठाणे महानगर पालिका के महापौर नरेश मस्के और कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने की है।
समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। चीन ने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन के पंख में कोरोना वायरस मिलने का दावा किया है। पिछले हफ्ते यहां के यांताई शहर में इक्वाडोर से भेजी गई समुद्री झींगा मछली भी संक्रमित मिलने की बात कही गई है। चीन ने जून में ब्राजील समेत कुछ अन्य देशों से मीट इंपोर्ट रोक दिया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। शेनझेन के लोकल डिसीज कंट्रोल सेंटर CDC ने नियमित जांच के दौरान ब्राजील से भेजे गए चिकन का सैंपल लिया था। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि संक्रमित चिकन के संपर्क में आए कुछ लोगों और दूसरे प्रोडक्ट की जांच की गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल ब्राजील ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसमें 3 बड़े रिफॉर्म, फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील शामिल हैं। पहले 2 13 अगस्त से लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की व्यवस्था 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस से लागू हो जाएगी। इसमें फेसलेस असेसमेंट के बारे में प्रधानमंत्री ने समझाया कि इसके अनुसार आप जिस शहर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां का इनकम टैक्स अफसर आपका केस नहीं देखेगा, बल्कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से देश भर के किसी भी अफसर को केस अलॉट हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स अफसर टैक्स पेयर्स को बेवजह परेशान नहीं कर सकेंगे। फेसलेस अपील के संबंध में उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद के प्रोसेस को लेकर भी टैक्स पेयर को कोई आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। यह भी फेसलेस प्रोसेस होगी, यानी अपील करने वाले और जिस अफसर के पास अपील पहुंचेगी वे दोनों एक दूसरे से अनजान रहेंगे। यूजर्स के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहे भारत में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसके भारतीय कारोबार को बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइटडांस शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत आरंभ हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी शीर्ष पर नहीं पहुंची हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक, वीचैट, अलीबाबा ग्रुप का UC ब्राउजर और UC न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप शामिल थे। इसके बाद सरकार ने पिछले महीने जुलाई में भी चीन के 47 ऐप्स पर बैन लगाया था। इसमें अधिकांश पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन थे। इस प्रकार भारत सरकार अब तक चीन के 106 ऐप पर बैन लगा चुकी है। टिकटॉक के भारतीय कारोबार की वैल्यू $3 बिलियन के करीब आंकी गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 24,16,169 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,55,457 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 17,12,913 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 47,325 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,47,513 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 90,840 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 80,341 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 52,929, उत्तर प्रदेश में 49,347, बिहार में 30,010, पश्चिम बंगाल में 26,003, तेलंगाना में 22,736, असम में 21,626, उड़ीसा में 15,807, गुजरात में 14,184, राजस्थान में 14,056, केरल में 13,047, दिल्ली में 10,975, मध्य प्रदेश में 9,317, पंजाब में 9,022, झारखंड में 7,705, जम्मू कश्मीर में 7,392 और हरियाणा में 6,827 एक्टिव मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 13 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 14 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।